अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। बेटा सबसे पहले आज हम बुक का रिव्यू करेंगे कि जो फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की नई बुक आई है उसमें क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। सबसे पहले फ़िज़िक्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं वो है 12। उसमें पहला चैप्टर मेजरमेंट्स का है, दूसरा चैप्टर फोर्स एंड मोशन का है, अ, तीसरा चैप्टर सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन से रेलिवेंट है, चौथा चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर से है। अब ओल्ड बुक में भी पहला चैप्टर मेजरमेंट्स का था, थर्ड चैप्टर था फोर्स एंड मोशन का, सेकंड चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का था। लेकिन इन्होंने चैप्टर नंबर 2 और 3 को कंबाइन करके एक सिंगल चैप्टर बना दिया जिसको चैप्टर 2 कहा है। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 पिछली बुक में था सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, तो वो अब चैप्टर नंबर 3 के नेम से है। चैप्टर नंबर 4 लास्ट टाइम भी यही था, वर्क एनर्जी एंड पावर अभी भी वही है। चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ये जो फ्लूइड डायनामिक्स है ये पहले चैप्टर नंबर 6 था, और जो सॉलिड्स है ये सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 17 था, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। चैप्टर नंबर 6 हमारा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 11 था जो कि अब चैप्टर नंबर 6 बना दिया है। वेव्स एंड वाइब्रेशन, एक्चुअली ये दो चैप्टर्स थे हमारी बुक में, चैप्टर नंबर 7 एंड 8, उनको कंबाइन करके एक सिंगल चैप्टर बना दिया है। इसी तरह फिजिकल ऑप्टिक्स ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 था, फिजिकल ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो उन्होंने उन चैप्टर्स को मर्ज करके फिजिकल ऑप्टिक्स का और एक नया इसमें जो टॉपिक ऐड किया वो है ग्रेविटेशनल वेव्स का न्यू कॉन्सेप्ट ही ऐड किया है। जो कि ये लेटेस्ट रिसर्च से रेलिवेंट है ग्रेविटेशनल वेव्स, तो इस वजह से ये चैप्टर भी ऐड हो गया। चैप्टर नंबर 9 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली ये सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 12 था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और चैप्टर 13 था करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों को ऐड कर दिया है। चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, एक्चुअली ये सेकंड ईयर से ही चैप्टर नंबर 14 को यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स से रेलिवेंट चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 19 20, तो उन्होंने यहाँ से वहाँ से 19 चैप्टर से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यहाँ पे ऐड कर दिया है। और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, एक्चुअली न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से चैप्टर नंबर 21 था हमारा सेकंड ईयर के अंदर, जो कि अब न्यू बुक में फर्स्ट ईयर के अंदर शामिल है, और इसमें पार्टिकल फिजिक्स को भी ऐड कर दिया। ये बेसिक हमारे 12 बहुत आसान से चैप्टर्स हैं। अगली चीज़ जो समझना ज़रूरी है, हमारी बुक में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। मतलब जब भी आपने पढ़ने बैठना है तो आपको क्लियर कट होना चाहिए हमारी बुक में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 12। अब उन 12 चैप्टर्स के अंदर जो हमारी बुक में टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो 136 एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज़ के अंदर। वाज़ेह रहे फिज़िक्स की ओल्ड बुक के अंदर एमसीक्यूज़ नहीं थे। कुछ चैप्टर्स में 1-2 एमसीक्यूज़ ज़रूर आ जाते थे, लेकिन ओवरऑल एमसीक्यूज़ सेपरेट उन्होंने अ, आइसोलेट नहीं किए हुए थे। लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल 77 है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से बने हुए हैं कि ऑलमोस्ट हर टॉपिक को उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन बना के बुक के एंड पे उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन एक्सटेंसिव क्वेश्चंस के नाम से ये ऐड किया है। लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो 30 के करीब बनेंगे, 30 टू 35। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टोटल 183 हैं। अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दो तरह की हैं। एक है सॉल्व एग्जाम्पल जो कि 73 है, और जो अनसॉल्व एक्सरसाइज के अंदर है 110 है। तो हमने ये टोटल 183 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टोटल 196 एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। इसको भी उन्होंने इस दफ़ा स्क्रीन कर दिया है दो तरह की। नंबर वन, एक हेडिंग आएगी आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चंस की, जिसमें मोस्टली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नॉलेज बेस्ड मतलब कोई डेफिनेशन है, बुक लाइन है, उसको उन्होंने क्वेश्चन बनाया, तो ये 114 क्वेश्चन है। दूसरे CRQs हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। एक्चुअली इनको आप एनालिटिकल क्वेश्चंस कह सकते हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हो। इसमें कुछ न्यूमेरिकल का टच होगा, तो ये टोटल 82 क्वेश्चन है। ये दोनों मिला के 196 क्वेश्चन बनते हैं। अब ये सब बताने की आपको रीज़न क्या है? बेटा इसकी बताने की रीज़न ये है कि इस साल जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का पेपर बनना है, वो 70% पेपर एक्सरसाइज़ में से बनना है, 30% पेपर आउट ऑफ एक्सरसाइज़ होगा। तो दैट इज़ व्हाई ये जो चीज़ें हमारे पास एक्सरसाइज़ के अंदर शामिल हैं, चाहे वो एमसीक्यूज़ है, चाहे लॉन्ग है, चाहे न्यूमेरिकल है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हमने इनके ऊपर फोकस करना है। इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि अगर अ, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, तो 70 नंबर का पेपर एक्सरसाइज़ में से आना है, मतलब हर 10 में से 7 सवाल एक्सरसाइज़ में से। पेपर पैटर्न को देखते हैं, फिर इस चीज़ पे वापस आते हैं। बेटा पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ का आएगा, और टोटल नंबर ऑफ जो एमसीक्यूज़ होंगे वो 17 होंगे, और हर एमसीक्यू का 1 नंबर होगा, तो टोटल 17 मार्क के एमसीक्यूज़ हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 3 पोर्शन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 के नेम से। पहले क्वेश्चन में आपने 12 में से 8 करने हैं, दूसरे में 12 में से 8 और तीसरे में 12 में से 8। यहाँ से समझ हमें ये आया कि अगर 70% पेपर एक्सरसाइज में से बनना है, तो हम सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करके फिजिक्स का अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें करेक्शन कर लेते हैं। इट इज एक्चुअली इट इज 6 आउट ऑफ 9। ठीक है, तो 6 आउट ऑफ 9 ये यहाँ पे होंगे। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप सिर्फ एक्सरसाइज को ही अगर टच करते हैं तो हमारा पेपर क्या होता है, अटेम्प्ट हो जाता है। और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, तो इनमें से कोई से 3, 5, 6, 7 कर लें, 5, 6, 9 कर लें, 7, 8, 9 कर लें, 6, 7, 9 कर लें, 6, 7, 8 कर लें, 5, 7, 8 कर लें। ये आपकी चॉइस होगी, आप किस तरह करते हैं। पहला पार्ट जो इसका ए होगा वो थ्योरी होगा और बी न्यूमेरिकल। लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, थ्योरी के 5 नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल के 3 मार्क्स होते हैं। टोटल आपने 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है और ये जो पेपर पूरा डिज़ाइन हुआ है, अगर मैं इनको टोटल की बात करूँ, तो 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं, 12, 24 और 9, 33, 66 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन टोटल पेपर के अंदर होते हैं और ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन 40 नंबर के। इन सबको जब ऐड करते हैं 40 प्लस 66 प्लस 17, तो ये टोटल बनता है 123। मतलब फिजिक्स का पेपर 123 नंबर का बन के आता है। लेकिन हमने ये सारा तो अटेम्प्ट नहीं करना, हमने इसमें से जो अटेम्प्ट करना है वो ये है कि हमने इसमें से 40 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 24 मार्क्स के लॉन्ग और 17 एमसीक्यूज, तो हमने टोटल 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब ये बताने की रीज़न क्या है? ये बताने की रीज़न ये है कि बेटा जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमने ये नहीं सोचना कि हमने 85 में से 85 लेने हैं, बल्कि हमने 123 में से 85 लेने हैं, जो अप्रॉक्सीमेट 70% बनता है। तो 70% मार्क्स लेना किसी बच्चे के लिए भी मुश्किल नहीं है, अगर उसने इन सब चीज़ों को थॉरली तैयार किया होगा। अब वापस पिछली स्लाइड पे जाते हैं। मैंने कहा था 70% पेपर एक्सरसाइज में से बनना है, तो अगर मैंने 85 का अटेम्प्ट करना है तो आसान इसका मतलब ये बनता है तकरीबन आपका जो 58 टू 60 मार्क्स का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज में से आना है। तो बेटा इस साल आपने फिजिक्स में जो मेन फोकस रखना है वो अपनी एक्सरसाइज पे रखना है। आइदर वो एमसीक्यूज हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एक्सटेंसिव या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपको जो एडिशनल नोट्स होंगे वो हमारे लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, हम जिसमें एडिशनल एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड भी होंगे, स्पेशली सीआरक्यूज पे हमारा फोकस होगा कि हम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन। फिर कुछ चैप्टर्स हमारी पुरानी बुक में से भी हैं। इस चीज़ का मतलब ये होगा कि वो जो टॉपिक्स पुराने हैं वो कभी ना कभी पास्ट पेपर्स में भी रिपीट हो चुके हुए हैं। तो आप लोगों को वो पास्ट पेपर्स का रेफरेंस भी दे दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन पुराने सिलेबस में आइदर फर्स्ट ईयर में था या सेकंड ईयर में था और इस साल इस बोर्ड में ये आ चुका हुआ है। तो ये नोट्स जो होंगे वो स्लाइड्स की फॉर्म में आपके साथ तो शेयर होते ही जाएंगे। आप लोग खुद भी ड्यूरिंग लेक्चर नोट कर रहे होंगे, प्लस पीडीएफ फाइल्स भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे और हमारी कोशिश होगी हर लेक्चर को रिकॉर्ड करके वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। अगर इससे रेलिवेंट कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।